एज यू ऑल नो हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसकी प्रैक्टिस को ज़्यादा, उसके क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी हमें करने हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट। उसी के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके टोटली बेस्ड हैं PYQs पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। इससे आपका टॉपिक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्ड होगा। एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अकेला ऐसा टॉपिक है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अकेला आपका ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से आप मोस्ट ऑफ द एरर इजीली सोल्व कर सकते हो। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है आपका टोटली बेस्ड ऑन क्वेश्चंस, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और कैसे इसमें एरर्स आते हैं, कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आइए देखिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। अब देखो हमने एक रूल किया था मैनिया, ठीक है। मैनिया के साथ क्या यूज होगा? सिंगुलर, ठीक है। वर्ब कैसे यूज होगा? सिंगुलर। बस वही रूल आपको याद रखना है। अगर आपने रूल्स अच्छे से किए हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, ठीक है। विद मैनी आ यूज सिंगुलर नाउन। बस आपको इतना याद रखना है, इजी, ठीक है। मैनिया के साथ क्या क्या याद रखना है? नाउन कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। मैनी आ मैन, ठीक है। नाउन कैसी होगी? सिंगुलर। बस दैट्स इट। अब देखो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, मैनी आ मैन, क्लियर, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। नीदर के साथ हमेशा कॉम्बिनेशन होता है नीदर नोर, ठीक है। ईदर के साथ और, नीदर के साथ नोर, ओके। इसका मतलब यहाँ तो ठीक है, ये नीदर आई नोर माई फ्रेंड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं जिसमें आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है। नीदर के साथ क्या यूज होता है? नोर। ईदर के साथ और, बिल्कुल ठीक है। नीदर आई नोर माई फ्रेंड, ओके। लीव्स, इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होती है, ठीक है। नीदर, नोर, ईदर और, बस ये मेन बात थी इसमें। नीदर प्लस नोर एंड ईदर प्लस और, ईदर प्लस और, यूज सिंगुलर वर्ब, ठीक है। यूज सिंगुलर वर्ब, इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होती है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू इट अगर वर्ब सिंगुलर है तो उसमें एस और एस यूज होगा। इट विल टेक एस और एस विद इट, so we will use leaves over here, okay. So neither I do nor my friend, neither do I nor does my friend. नेक्स्ट neither I leave, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि हमें तो किसको ठीक करना है? लीव को। क्या करना है? लीव्स करना है, ठीक है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, नीदर वाला है ना, दोनों में से या तो ये या तो ये, तो उसके साथ वर्ब भी कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होगी? जब उसमें एस और एस यूज करेंगे, ठीक है। व्हेन वी यूज एस और एस इन द वर्ब then it will use as a singular verb, okay. Next question is he was so afraid that his knees knocked one another, ठीक है। there is a case for each other and one another. Whenever we are talking about for two things we use each other. Whenever we are talking about more than two things we use one another. दो चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? each other. दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए क्या यूज़ करते हैं? one another. For example, if I say distribute the toffees among the student in the class, या फिर among the each other, एक मिनट, distribute the toffees with ईच अदर और वन अनदर इन द क्लास, सबसे एक दूसरे से बांट दो। तो दोनों के लिए कह रहे हैं या सबके लिए? तो दो से ज़्यादा के लिए बात होगी तो क्या यूज़ करेंगे? वन अनदर, ठीक है। दे कॉन्ग्रेचुलेट द स्टूडेंट ऑफ द क्लास कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है। अब ये बताओ ईच अदर और वन अनदर इन द क्लास, उन्होंने एक दूसरे को किया या सबको किया? दो से ज़्यादा बच्चे होंगे ना क्लास में, तो उसके लिए वी यूज़ वन अनदर। बट नीज तो ये तो फैक्ट है बात कि हमारे घुटने तो दो ही होते हैं, दो के लिए वी यूज़ वन अनदर, नहीं सॉरी ईच अदर, दो के लिए क्या करते हैं? ईच अदर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज एज सुन एज विंटर सेट्स इन द नंबर ऑफ टूरिस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग सडनली, ठीक है। विद एज सुन एज इसके साथ, ओके। और द नंबर ऑफ, ये भी हमने रूल किया था ना, द नंबर ऑफ, इसके साथ ये क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। फिक्स होता है ना, इसके साथ वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर। द नंबर ऑफ टूरिस्ट
स्टार्ट इंक्रीजेज, ठीक है, स्टार्ट इंक्रीजेज, increases will be the correct. The number of tourists start increases, increases की स्पेलिंग दोबारा से लिख देते हैं, गलत हो गई, ठीक है. The number of tourists start increases, ओके, क्योंकि कैसा है, द नंबर ऑफ कैसा है, फिक्स है, इरा. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. His speech was marked by disagreement and scorn for his opponent's position. देखो, first thing that you have to clear in mind that we are doing subject verb agreement. It means find the follow the rules, ठीक है, follow the rules which we have already done in previous classes. जो हम रूल्स कर चुके हैं, आपको करना क्या है, जस्ट उन रूल्स को फॉलो करना है, उन रूल्स को याद रख के इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है. Then you can solve the questions very easily. Okay, his speech was marked with disagreement, not by disagreement. इसके लिए हम with use करते हैं, ठीक है, is being भी नहीं होगा. Was marked with disagreement and scorn of his opponent position. So option number B is the correct answer. Okay, next question. Question number 6 is neither of them, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, went to the cinema. अगर यहाँ होता none of them भी यूज हो सकता था, अगर ऑप्शन में होता none of them, बट neither of them भी ठीक है, बट इन तीन में से कोई भी नहीं आएगा. both of them did not go, both did not go, neither will, no option, no improvement is okay. अगर इसकी जगह होता none of them तब भी इसको ठीक कह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज most of the non-western countries have been subject either to total colonial rule or varying degree of economical control, and their native population has either been destroyed or westernized. कैसी हो गई है, सारी नॉन वेस्टर्न कंट्रीज सारी क्या हो गई है, हैव बीन सब्जेक्टेड ईदर टू कॉलोनिकल रूल्स और वेरिंग डिग्रीज ऑफ इकोनॉमिक कंट्रोल, एंड देयर नेटिव पॉपुलेशन हैज ईदर बीन डिस्ट्रॉयड और वेस्टर्नाइज्ड हो गई हैं. ठीक है, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर इज मोस्ट ऑफ द के साथ वी यूज, बताओ इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, मोस्ट ऑफ द के साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब. देखो मोस्ट ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द, each of the, these all are used for selection. Most of the non-western countries for instead of have been we use has been. ठीक है, बहुतों में से की बात हुई है. For selection we use singular plural noun singular verb. ठीक है, plural noun singular verb. Okay, has been subjected will be used, not have been. Okay, option number A is the correct answer. We generally select one of the most intelligent student of the school for this award. अब बताओ ये आपका कौन से वाला रूल है, वन ऑफ द वाला. ठीक है, each of, either of, one of. As we know, these all are used for selection, and with it we use plural noun and singular verb. According to this, the generally select one of the most. We are saying what I'm saying, one of the most. So with it we use plural noun and singular verb. One of the most intelligent student of the school for this award. अगर यहाँ noun नहीं, verb नहीं है, तो noun तो है student, तो कैसे लेंगे, one of the students में से, बहुत सारे students में से. ठीक है, so one of the most intelligent students of the school. Option number A is the correct answer. Next question. A pair of shoes have been purchased by me. बताओ, a pair of shoes have been purchased by me. Pairing of things के लिए we use singular verb. Has been purchased by me will be the correct answer. Easy था ये तो. 10th question. Question number 10. He was so afraid that his knees knocked one another. फिर से दो के लिए we use each other, and more than two के लिए we use one another. ठीक है, ये आएगा each other कैच हो गया. ठीक है, we use each other. दो के लिए we use each other. ठीक है, he was so afraid that his knees knocked with each other. Next, either विजय और विमल, दोनों में से कोई एक की बात है, या तो विजय या तो विमल. As I told you, either or neither nor के साथ वर्ब कैसी, सिंगुलर. वेरी गुड. ठीक है,
इधर विजय और विमल इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द मैच, नॉट आर। देखो अगर आर होता, आर और इज को चेंज कर सकते हैं आपस में, ठीक है। वर और वोज को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब प्रेजेंट को प्रेजेंट में और पास्ट को पास्ट में चेंज करना है। हैज़, हैव वी यूज फॉर प्लूरल और हैज़ वी नो वी यूज फॉर सिंगुलर। ओके, इधर विजय और विमल इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द मैच, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। दोनों में से कोई एक की बात हुई है। नेक्स्ट, द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विश्ड ईच एंड अदर ऑन न्यू ईयर्स डे। ईच एंड अदर, ऑफिस स्टाफ मेंबर, फिर से ईच अदर वाला टॉपिक है। बताओ, एक से दो से ज़्यादा तो स्टाफ मेंबर्स होंगे वहाँ, उसके लिए वी यूज़ वन अनदर। सबने एक दूसरे को न्यू ईयर विश किया, ठीक है। द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विश्ड वन अनदर, क्या विश किया? ऑन न्यू ईयर्स डे, हैप्पी न्यू ईयर विश किया होगा ना सबने, ठीक है। नाउ गुलिवर ट्रेवल्स आर एन इंटरेस्टिंग नोवेल, ये कौन सा टॉपिक है आपका? देखो ये टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आता है और ये आपका नाउन में भी आता है। दैट एंड द टॉपिक इज अबाउट व्हेन इट इज़ द नेम ऑफ एनी बुक्स, नेम ऑफ एनी डिजीज, ठीक है, नेम ऑफ एनी गेम, वी यूज सिंगुलर वर्ब विद इट, ठीक है। किसी बुक का नाम होगा, डिजीज का नाम होगा और क्या होगा आपका, किसी गेम का नाम होगा, या फिर न्यूज़, पुलिस तो प्लूरल लेगा, न्यूज़, इन सब के साथ वी यूज सिंगुलर वर्ब, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस गुलिवर ट्रेवल्स, भले ही उसके साथ लास्ट में एस आता है बट है तो बुक का नाम, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब। गुलिवर ट्रेवल्स के साथ इज यूज़ करेंगे, बट आर है तो इज से कनेक्ट, वो इज से चेंज होगा, ठीक है। और वहाँ वॉज होता तो किससे चेंज होता? वर होता तो वॉज के साथ चेंज होता। ऐसे मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट इज वन ऑफ माई टीचर हैज़ रिसीव्ड द सत्य अकेडमी अवार्ड। बताओ, साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य, ठीक है। वन ऑफ माई, बहुतों में से एक टीचर की बात हुई है, ठीक है। वन ऑफ माई टीचर, बहुतों में से एक टीचर की बात हुई है, सो वी यूज वन ऑफ माई टीचर्स हैज़ रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। बहुतों में से एक टीचर, वन ऑफ माई टीचर्स, ठीक है। वन ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, वी यूज फॉर सिलेक्शन। तो बहुतों में से है तो क्या करेंगे? वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ के साथ नाउन कैसी होगी? प्लूरल होगी। नाउन कैसे यूज करेंगे? प्लूरल। वी विल यूज प्लूरल नाउन विद इट, ओके। one of my teachers has received the Sahitya Academy Award, so we use teachers, my teachers. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो हमने ऐसे कर करके 14 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं एंड जैसे कि आपने देखा है सारे किस पे बेस्ड हैं? सारे के सारे आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ही बेस्ड हैं। करें आगे, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 15, और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। यू कांट गेट गुड मार्क्स अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड। देखो बताओ, ये आपका टॉपिक कंजंक्शन, देखो सारे थोड़े थोड़े सारे टॉपिक को टच करता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपने आप में, ठीक है। अनलेस कैसा है? कंडीशन के लिए यूज होता है। एंड नेवर यूज नॉट विद इट, बिकॉज अनलेस इज ऑलरेडी नेगेटिव, ठीक है। अनलेस इज यूज ऑलरेडी इन नेगेटिव सेंस, नेवर यूज नॉट विद इट। अनलेस के साथ, अनटिल और अनलेस के साथ नोट यूज नहीं करते, वो ऑलरेडी नेगेटिव में होते हैं, कंडीशन के साथ होते हैं। कंडीशन के लिए इफ यूज होता है, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, इन केस, सपोज और लिस्ट, लिस्ट के साथ शुड यूज होता है। ये हम करेंगे कंजंक्शन के टाइम पे भी, बट अभी ये टॉपिक आया इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। कंजंक्शन वाला टॉपिक यहाँ आया है एज अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बिकॉज यहाँ अनलेस आया है, ठीक है। अनलेस के साथ हम क्या यूज़ नहीं करेंगे? डोंट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव होता है, ओके। यू कांट गेट गुड मार्क्स अनलेस यू वर्क हार्ड, सिर्फ क्या आ जाएगा? अनलेस यू वर्क हार्ड। अनटिल, अनलेस, और अनटिल और अनलेस में क्या मेन डिफरेंस है? अनटिल यूज विद टाइम, अनलेस यूज फॉर कंडीशन, एंड कैन नॉट यूज नॉट विद बोथ ऑफ देम। एंड ऑल्सो अनलेस, अनटिल और इफ में से अगर बताना होगा तो इफ के साथ नेगेटिव यूज हो सकता है, अनलेस और अनटिल के साथ नेगेटिव यूज नहीं होता है। इज इट क्लियर टू यू? दोबारा सुनो, अनलेस, अनटिल नेगेटिव है, इनके साथ ये ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव है, इनके साथ नोट यूज नहीं होता है। अनलेस, अनटिल, इफ लिख देती हूँ, चलो। एक आपका है अनलेस, ठीक है। एक आप करेंगे, ये कंजंक्शन में भी करेंगे नो डाउट, वैसे बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड टॉपिक आया है इसलिए। एक आपका अनलेस है, अनटिल है, इफ है, ठीक है।
और एक आपका लेस्ट भी है, ठीक है। एक होता है लीस्ट, एक है लेस्ट। लेस्ट के साथ ऑलवेज यूज शुड, ठीक है। शुड प्लस V1, शुड प्लस V1 यूज करते हैं। जहाँ भी मॉडल वर्ब होगी वहाँ आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। अनलेस अनटिल इफ शुड, ये सारे ही किस कौन से केस है आपके, कंडीशन वाले केस है, सारे ही कंजंक्शन के कंडीशन वाले केस हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में भी। ये दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। सो डू नॉट यूज नेगेटिव, ठीक है। डू नॉट यूज नोट विद इट, इनमें से किसी के साथ भी नोट यूज नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी इन नेगेटिव सेंस होते हैं, ठीक है। वी कैन यूज नोट विद इट, हम इसके साथ नोट यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ के साथ नोट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अनलेस और अनटिल के साथ नहीं कर सकते, इफ के साथ नोट यूज कर सकते हैं। लेस शुड भी कंडीशन के लिए होता है, सारे ये कंडीशन के लिए होते हैं, ये सारे आपके कंजंक्शन हैं, ठीक है। सपोज, इन केस, लेस्ट, अनटिल, अनलेस, इफ और अनटिल आपका टाइम के साथ यूज होता है। जैसे एक और केस देख लेते हैं, अनटिल यू वर्क हार्ड यू विल नॉट, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, ठीक है। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे। वन मोर थिंग, अनलेस के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, ठीक है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, ओके। वन ऑफ माई टीचर्स कर लिया ये हमने। वन ऑफ माई क्या आएगा, वन ऑफ माई टीचर्स, बहुत सारों में से, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, वन ऑफ माई फ्रेंड इज एन इंजीनियर, बहुत सारे फ्रेंड्स में से उसका एक दोस्त क्या है, इंजीनियर है। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स में से। क्वेश्चन नंबर 17 एंड ऑप्शन इज फ्रेंड्स, किस में है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, यूज फॉर selection, okay। Next is question number 18, the constitution of India guaranteed each citizen equal rights and privilege, बताओ। The constitution of India guaranteed each citizen equal rights and privilege, बताओ। देखो क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गारंटीड नहीं होगा, क्या होगा, गारंटीज होगा, ठीक है। इसको हम किस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है, गारंटीज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन अपील टू द पीपल टू कम फॉरवर्ड टू हेल्प द विक्टिम्स एंड सेड दैट ईच मे कंट्रीब्यूट व्हाट दे कैन। देखो, द वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन अपील टू द पीपल, क्या अपील किया, लोगों को, टू कम फॉरवर्ड टू हेल्प द विक्टिम्स एंड सेड दैट ईच में कंट्रीब्यूट व्हाट दे कैन, क्या करना है, सबको कंट्रीब्यूट करना है, जो भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। व्हाट दे कैन और व्हाट ही कैन, किससे पता लग रहा है, देखो दोबारा से देखते हैं, ओके। ईच के साथ, ये सी नहीं है, ये ई है, ईच के साथ व्हाट वी यूज, सिंगुलर नाउन, ठीक है, ओके। अब दोबारा देखो, the voluntary organization appeal to the people to come forward to help the victims said that each, इस each ने सारा केस बदल दिया, इस each ने क्या कर दिया, आगे वाले सारे पोर्शन को चेंज कर दिया। क्यों, इसके साथ हम वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर, ओके। ईच में कंट्रीब्यूट व्हाट ही कैन, व्हाट ही कैन, इससे क्लियर होता है सारा, ओके। तो ईच में कंट्रीब्यूट व्हाट ही कैन, अकॉर्डिंग टू दिस option number A is the correct answer. Next question is 20 kilometers are not a great distance in these days of fast moving vehicles, बताओ। 20 kilometers are not a great distance in these days of fast moving vehicles, question number 20, बताओ। जब भी कभी किलोमीटर्स के साथ इनके साथ फिक्स डिस्टेंस आता है, ठीक है, रुपीज़ के साथ फिक्स रुपीज़ आता है ना, जैसे 5 रुपीज़, 6 रुपीज़ फिक्स आता है, तब हम क्या लेते हैं इनके साथ, सिंगुलर वर्ब। 20 किलोमीटर्स आर नोट नहीं, वी विल यूज इज़ नोट अ ग्रेट डिस्टेंस, ठीक है। इसके साथ तब हम क्या लेंगे, सिंगुलर, क्योंकि ये फिक्स है, ठीक है, फिक्स न्यूमेरिक है, फिक्स न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। 20 कितना, 20 किलोमीटर, या फिर हमें नहीं पता होता कितना किलोमीटर, तब हम ले सकते थे इसके साथ प्लूरल, अब हम क्या लेंगे, सिंगुलर।
is not a great distance. So option number A is the correct answer. Okay, next question is question number 21st. I'm neither a poet nor a फिलोसफर, ठीक है, दोनों के साथ ही तो सेम आर्टिकल लगाएंगे. आई एम नीदर अ पोएट नोर अ फिलोसफर विल बी द करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. नीदर टेड नोर जॉन आर गोइंग. अब हमें पता है इधर इधर और होता है उसके साथ भी सिंगुलर यूज करते हैं वर्ब. नीदर और नोर होता है उसके साथ भी वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं. बताओ क्या यूज करेंगे इसके साथ according to this. Okay, neither Ted and nor John is going will be the correct answer. So question number 22, option number C is the correct answer. Next question, some players on the team suffer from chronic knee problems and will not play in the next playoff. बताओ. सम प्लेयर्स, देखो आप ऑप्शन की हेल्प से भी ऑप्शन की हेल्प से भी पता लगा सकते हो. सम प्लेयर्स ऑन द टीम सफर्स, नेक्स्ट सम प्लेयर ऑन द टीम सफर्ड, नेक्स्ट सम प्लेयर ऑन द टीम सफर. बताओ. या फिर नो इम्प्रूवमेंट, इससे भी बता सकते हो. सम प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स की बात हुई है, ठीक है, टीम में जो सफ़र किया जिन्होंने क्रोनिक नी प्रॉब्लम से, एंड विल नॉट प्ले इन द नेक्स्ट. अगर नेक्स्ट की बात हुई है तो विल यूज हुआ है. बिल्कुल ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट, सही है सारा. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट, द गैनेट्री ऑफ टाउन वॉज इन्वाइटेड. बताओ. क्वेश्चन नंबर 24, बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर. ये आपका फिक्स था, ठीक है, इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी, वर इन्वाइटेड, नॉट वॉज. क्वेश्चन नंबर 25, a high school student is not even understanding the basic of chemistry and physics. बताओ. Does not understand even, was not even understand, has even not understand, or no improvement. Question number 25. The question is, a high school student is not even no understanding, तो बिल्कुल नहीं होगा. इज नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग तो नो, नॉट एट ऑल. आईएनजी कॉन्टिन्यूअस वाला तो है ही नहीं, उसको क्या नहीं हो रहा है, अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डज नॉट अंडरस्टैंड इवन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. वन ऑफ माई नेबर्स विल सेंड हिज हाउस हु इज गोइंग अब्रोड. बताओ. वन ऑफ माई नेबर्स विल सेंड हिज हाउस हु इज गोइंग अब्रोड. क्वेश्चन नंबर 26. बताओ. वन ऑफ माई नेबर्स हु इज गोइंग अब्रोड विल सेल हिज हाउस. ओके, विल सेल हिज हाउस, मैंने सेंड बोला है क्या, हाँ सेल है. वन ऑफ माई नेबर्स विल सेल हिज हाउस, वो अपना घर बेचना चाहता है, क्योंकि हु इज गोइंग अब्रोड, जिसको अब्रोड जाना है. ठीक है, सो वन ऑफ माई नेबर्स विल हु सेल, हु इज गोइंग नहीं, बस तो नहीं लग रहा है. ठीक है, नेक्स्ट देखो. वन हु इज गोइंग अब्रोड नहीं. वन ऑफ माई नेबर हु, वन ऑफ माई नेबर्स विल हु इज गोइंग अब्रोड सेल हिज हाउस. ऑप्शन नंबर सी देखो. वन ऑफ माई नेबर्स हु इज गोइंग अब्रोड विल सेल हिज हाउस, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. ठीक है, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स वेंट इनटू कलेक्टिंग द डाटा. अ लॉट ऑफ एफर्ट वेंट इनटू कलेक्टिंग द डाटा. अ लॉट ऑफ के साथ कैसा आ जाएगा, सिंगुलर. बताओ. A lot of effort went into collecting the data. It means the data went into collecting a lot of effort. No. Collecting a lot of effort went into data. No. Went into a lot of effort collecting the data. Not at all. It means बिल्कुल ठीक है. ये आपका क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस को गलत करके भी दे सकते हैं, है ना. आपको तो करना क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग थोड़ी करना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं करना. चार ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है. ऑप्शन, अगर मान लो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है,
और बाकी 3 ऑप्शन गलत दे के एक नो इम्प्रूवमेंट, जो इस क्वेश्चन में हुआ है आपका। ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे ही किया इसमें। क्वेश्चन नंबर 28, एन इंक्रीज, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके लिए बिल्कुल न्यू है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, एरर फाइंड आउट करना होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स, की जो रूल्स में बात बोली है क्या उसमें सेम अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, वो चेक करना है इसमें हमें, ठीक है। एन इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैव बीन रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर रिसेंटली, बताओ। एन इंक्रीज इन क्राइम्स against women have been reported in the newspaper recently। अब बताओ, क्या उसमें खुद से ही रिपोर्टेड हो चुके हैं वो? नहीं ना, इसका मतलब उसको रिपोर्ट किया गया है। ओके, एन इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, क्राइम्स, इंक्रीज इन क्राइम्स क्या है, सिंगुलर है, एन इंक्रीज इन क्राइम, तो हैज़ बीन रिपोर्टेड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, नॉट हैव बीन, हैज़ बीन रिपोर्टेड, रिपोर्टेड किए जा चुके हैं। द कैटल आर फेड ऑन बेयरली एंड ग्रास, कैटल के साथ तो प्लूरल आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बताओ। कैटल आर फेड, बिल्कुल ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट इज 1,000 रुपीज आर ऑल दैट ही वॉन्ट्स, बताओ। 1,000 रुपीज आर ऑल दैट ही वॉन्ट्स, क्वेश्चन नंबर 30, बताओ क्या होगा। 1,000 रुपीज, फिर से वही है, आर्टिकल रुपीज से पहले फिक्स है, ठीक है, 100,000, 10,000, मिलियन, कुछ भी होगा उससे पहले फिक्स होगा, तो बट वी यूज सिंगुलर वर्ब विद इट, सो बट वी यूज सिंगुलर वर्ब विद इट। 1,000 रुपीज इज ऑल दैट वी वॉन्ट्स, नॉट आर, वी विल यूज सिंगुलर वर्ब विद इट इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ऑल ऑफ दीज टू बुक्स इज गुड, ऑल ऑफ दीज, दो की बात हो रही है, ठीक है, सारी बुक्स की बात है, ऑल ऑफ दीज वी यूज हेयर, सो व्हाट वी विल यूज, दोनों बुक्स में से, ईदर ऑफ दीज टू बुक्स इज गुड, ठीक है। अगर हमें देखो, हमें क्या करना होता है, मेन सेंटेंस को चेंज नहीं करना, सेंटेंस के सेंस को चेंज नहीं करना, और अपने एरर को भी ठीक करना है, ठीक है। एनी ऑफ दीज नहीं, वी विल यूज ईदर ऑफ दीज, ठीक है, ईदर ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज नहीं, विल यूज ईदर ऑफ दीज टू बुक्स इज गुड, इन दोनों में से कोई एक बुक क्या है, अच्छी है, ईदर ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, एंड द क्वेश्चन इज द रिपोर्ट हाईलाइट्स अ नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ इनजस्टिस, क्या है, द रिपोर्ट हाईलाइट्स आ नंबर ऑफ, क्या फाइंड आउट करना है आपको, आ नंबर ऑफ, ठीक है, आ नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ जस्टिस। अब बताओ 32 में क्या होगा, बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 32, हाईलाइट नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ जस्टिस, हाईलाइट अ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ जस्टिस, ठीक है, हाईलाइट्स आ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ जस्टिस, बताओ। इसमें आपका होगा हाईलाइट्स नंबर इंस्टेंसेस ऑफ जस्टिस, ठीक है, इंस्टेंसेस ऑफ जस्टिस, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, द मदर विद हर चिल्ड्रन वर एक्सपेक्टेड, ठीक है, द मदर विद हर चिल्ड्रन वर एक्सपेक्टेड, क्या आप देख पा रहे हो इसमें द मदर क्या है, बताओ, द मदर क्या है, सिंगुलर है, देखो हमें किसके अकॉर्डिंग बताना होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट कैसा है हमारा, द मदर है, और कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, द मदर है ना, तो द मदर कैसा है हमारा सब्जेक्ट, सिंगुलर है, विद इट वी यूज वर्ब आल्सो सिंगुलर, वॉज एक्सपेक्टेड, ठीक है, वॉज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द ग्रेटेस्ट फियर विच इज सर्चिंग ऑफ द वर्ल्ड इज टुडे इज ग्लोबल वार्मिंग, द ग्रेटेस्ट फियर क्या, विच इज स्कारिंग सॉरी सर्चिंग कह रही थी, द ग्रेटेस्ट फियर विच इज स्कारिंग ऑफ द world today is global warming, that scars the world, which had scars of the world, the scars of the world, बताओ। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 34,
दैट स्कार्स द वर्ल्ड। बताओ। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ठीक है, दैट स्कार्स द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, टैक्स पेयर्स आर टू बी कॉन्शियस ऑफ देयर प्रिविलेजेस, मतलब अपनी ड्यूटी के लिए कैसे हैं, कॉन्शियस हैं। टैक्स पेयर्स आर टू बी कॉन्शियस ऑफ देयर प्रिविलेजेस, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, ड्यूटी एंड ओब्लिगेशन के लिए वर्ड वी यूज हैव टू, नॉट आर्ट। ओके, ड्यूटी एंड ओब्लिगेशन के लिए वर्ड वी यूज, प्रिविलेज के लिए वी यूज हैव टू। ठीक है, टैक्स पेयर्स हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ देयर प्रिविलेजेस will be the correct answer. Option number B is the correct answer. Next question number 36, and the question is, River Damodar in West Bengal carry the influences from the Durgapur industrial complex for miles. रिवर दुर्गापुर है, ठीक है, कैसा है, रिवर दामोदर है, ठीक है, कैसा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। इन वेस्ट बंगाल कैरी द influence from the Durgapur industrial complex for miles. Okay, question number 36 बताओ। कैरिड और कैरीज में से आपको बताना है। ओके, टेल मी। दामोदर रिवर वेस्ट बंगाल, कैरी नहीं, वी यूज कैरीज, क्योंकि कैसा है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ठीक है, रिवर दामोदर की बात हो रही है इसमें। ओके, रिवर दामोदर, एक ही तो रिवर की बात हो रही है, सो वी यूज सब्जेक्ट। ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। रिवर दामोदर क्या है, आपका सब्जेक्ट। और कैसा है, सब्जेक्ट एज वेल एज सिंगुलर, कैसा है, सिंगुलर है। so with it we use singular verb, not carry, we will use carries। okay, ies, carries the elements। next question, question number 37, the equipment were faulty, the equipment are faulty, was equipment was faulty, बताओ, या फिर no improvement। equipment रहेगा, equipments रहेगा, equipment के साथ we use was। ठीक है, so question number 37 option number C is the correct answer। next is question number 38, plants cannot grow without sunshine, plants cannot grow, or we can use grows। ठीक है, बताओ, या do not या can thrive in the sunshine। तो क्वेश्चन पहले हम चेक करते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन देखो, नो इम्प्रूवमेंट, प्लांट कैन थ्रीव इन द सन, प्लांट्स कैन नॉट ग्रो ऑन अ क्लाउडी डे, प्लांट्स डू नॉट लिव इन डार्कनेस। इसका मतलब क्या होगा, बताओ बताओ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको हमें देखो, सबसे बड़ी बात एरर फाइंड आउट में एक बात आपको सबसे अच्छी क्या माइंड में रखनी है कि क्वेश्चन की सेंस चेंज नहीं करनी। ठीक है, अगर हम चेंज करते हैं अलग वाला, प्लांट्स कैन थ्राइव इन द सनशाइन, प्लांट कैन नॉट ग्रो ऑन अ क्लाउडी डे, प्लांट डू नॉट लिव इन डार्कनेस, इससे क्या हो रहा है, क्वेश्चन की सेंस चेंज हो रही है। अगर इन्हीं ऑप्शंस में कुछ ऐसा ऑप्शन होता जो इस क्वेश्चन से कनेक्ट कर पाता, तब हम इसको यूज कर सकते थे, बट नाउ देर इज नो नीड टू चेंज द ऑप्शंस विद इट। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी विल यूज no improvement in the sentence, right? So option number A is the correct answer। next question, question number 39, covering 30 kilometers in 30 minutes are not a great distance using a brand new car। बताओ, covering 30 kilometers in 30 minutes, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 39, कवरिंग 30 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स की बात हो रही है, इसका मतलब किसकी बात है, फिक्स न्यूमरल है फिर से, और फिक्स न्यूमरल के साथ व्हाट वी यूज इज। ठीक है, सिंगुलर वर्ब, फिक्स न्यूमरल के साथ वी यूज सिंगुलर वर्ब। ओके, तो इज नो, नॉट डिस्टेंस, इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस। ठीक है, इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस, क्वेश्चन 39 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, मैनी अ मैन हैव डाइड ऑफ कैंसर। बताओ, मैनी अ मैन have died of cancer, with many a man, many a man। ठीक है, we use
सिंगुलर वर्ब हैज डाइड। है इसमें, हाँ, हैज डाइड ऑफ। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन यूरोप? बताओ, हाउ मेनी कंट्री आर देयर इन यूरोप? क्वेश्चन नंबर 41। देखो, हाउ मैनी की बात हुई है इसलिए आर तो ठीक है, बट कंट्री तो सिंगुलर है, यहाँ कंट्री को भी तो प्लूरल करो। हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन द यूरोप? ठीक है, कंट्री आर देयर ओन नहीं, कंट्रीज आर देयर इन, कंट्रीज आर देयर इन, बिल्कुल ठीक है, दोनों सेम है ये। कंट्रीज आर देयर, ये वाला देयर नहीं, हाँ यही वाला देयर आएगा, सी ऑप्शन। हाँ इसमें आ रहा है ना देयर और देयर में, ठीक है। कंट्रीज आर देयर इन यूरोप, ठीक है। देयर कौन से वाला होगा? यही वाला होगा, देयर वाला, ये वाला नहीं, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट नहीं, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर, मतलब वहाँ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42, दैट इज द टेररिस्ट एज वेल एज हिज अकम्प्लिस क्या होता है? पार्टनर इन क्राइम। ये हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी किया है, ठीक है। अकम्प्लिस होता है पार्टनर इन क्राइम, ओके। वॉज किल्ड इन द एनकाउंटर, क्योंकि यहाँ है एज वेल एज, सब्जेक्ट किससे कनेक्टेड है? एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी यूज होती है? सिंगुलर। सो अकॉर्डिंग टू दिस देख लेते हैं, द टेररिस्ट एज वेल एज हिज अकम्प्लिसेस वॉज किल्ड इन द एनकाउंटर, बिल्कुल ठीक है। सो नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 एंड ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Either Kiran or Mala is sure to be chosen the school debate. बताओ, either Kiran और Mala is sure to be chosen for the school debate, बिल्कुल ठीक है। either और के साथ is आया है, नो इम्प्रूवमेंट, ओके, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे हमने किए हैं कुछ आपके क्वेश्चंस, और भी हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, 25 क्वेश्चन और करेंगे इस पे बेस्ड, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और आपके मॉक टेस्ट में भी मार्क्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ और क्वेश्चंस को करते रहो, ठीक है। क्लास को कंप्लीट देखो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।